हेलो एवरी। कल हमने क्लास ली थी कि आज उसी नेक्स्ट टॉपिक दैट वी दैट इज हम थिंक अबाउट द कंप्यूटेशन। ये हमारी कंप्यूटेशन मशीन कंसेप्ट्स को ना के प्रिंसिपल को समझ कि हम इसका क्या है फंडामेंटल है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू थ्योरी लेट वी स्टार्ट विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी? कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे? दैट इज फर्स्ट वन इज सिंबल। व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज anything that is alphabet, it may be digit और it may be anything else, that is कोई स्पेशल पिक्चर हो सकती है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। भी सिंबल्स हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज सिंबल्स। सिंबल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लैंग्वेज। के बाद सिंबल्स की हेल्प से हम बनाएंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ समेशन साइन। एंड व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ओके, अल्फा फॉर एग्जांपल अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया जाता है समेशन साइन से। लेट वी टेक द अल्फाबेट्स ए एंड बी। तो दिस इज द सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे? अल्फाबेट बोला है। अल्फाबेट के बाद हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रिंग की। सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अल्फाबेट है ए बी, तो इससे क्या स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं हम? ए बी, जिसमें यही अल्फाबेट्स क्या होने चाहिए? एक सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्ट्रिंग। एक टर्म हमने पढ़ी थी कल, LAG, दैट इज लैग। व्हाट इज लैग? लैग इज, अगर हमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को डिटेल में समझना है तो हमें तीन कंसेप्ट्स का बहुत अच्छे से समझना होगा। दैट इज लैग, L फॉर लैंग्वेज, A फॉर ऑटोमेटा एंड G फॉर ग्रामर। अगर ये तीन कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, then we can say that we are very good in the theory of computation part. Okay? के बाद हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। फॉर एग्जांपल हमने कोई अल्फाबेट लिया यहाँ पे ए बी सी, से मैंने कोई स्ट्रिंग जनरेट कर दी ए बी सी, दिस इज द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग? अगर हम यहाँ पे सपोज करें दिस इज द स्ट्रिंग वन W1, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है? दैट इज 3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर दिस? दैट इज 3। ओके, अब उसके बाद हमने तीन टर्म्स पढ़ी थी, दैट इज प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, और सबस्ट्रिंग क्या होती है। प्रीफिक्स क्या होते हैं? और अगर मैं यही स्ट्रिंग कंसीडर करती हूँ, दैट इज स्ट्रिंग ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रीफिक्स है? ओके, वन मोर थिंग, वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो, उस एक स्पेशल स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 0। और उस स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज अ स्पेशल स्ट्रिंग हुज लेंथ इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या क्या होंगे अगर हम इनमें से कुछ भी कंसीडर ना करें? दैट इज एप्सिलॉन। अगर हम प्रीफिक्स यानी कि स्टार्टिंग से शुरू करना है, अगर हम सिर्फ ए को कंसीडर करें तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो सकता है? ए, या फिर ए बी, या फिर ए बी सी। ऐसे ही सुफिक्स, सुफिक्स पीछे से काउंट करना शुरू करना है तो एप्सिलॉन, या सिंगल सी, या फिर बी सी, या फिर ए बी सी। और सब स्ट्रिंग कोई भी कंटिन्यूअसली कोई भी स्ट्रिंग जो भी इनसे हम पॉसिबल बना सकते हैं, दैट इज नोन एज सब स्ट्रिंग। कौन कौन सी बन सकती है? सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, ए बी, बी सी, या फिर कंप्लीट ए बी सी। अब बात करते हैं, एक टर्म है प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सुफिक्स, या फिर प्रॉपर सब स्ट्रिंग। क्या होती है? वो स्ट्रिंग या फिर वो प्रीफिक्स या फिर वो सुफिक्स जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रॉपर प्रीफिक्स। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें और हम स्ट्रिंग को इंक्लूड ना करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहा कि हमने प्रॉपर प्रीफिक्स कौन से होंगे इसी स्ट्रिंग के लिए, कौन कौन से होंगे? एप्सिलॉन, ए और ए बी।
ऐसे ही अगर प्रॉपर सुफिक्स की बात करें तो प्रॉपर सुफिक्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन, सी और पीसी। कौन कौन से होंगे यहाँ पे प्रॉपर प्रीफिक्स, एप्सिलॉन, ए और ए बी। प्रॉपर सुफिक्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन, सी और पीसी। ऐसे ही अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, यहाँ पे प्रॉपर सबस्ट्रिंग कौन सी होगी, अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें या हटा दें, इट विल बिकम अवर प्रॉपर सबस्ट्रिंग। ठीक है, हमने स्ट्रिंग के केस में पढ़ा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होती है, और हमने पढ़ा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स क्या होते हैं, या फिर सबस्ट्रिंग क्या होती है। अब क्वेश्चन कई बार अराइज हो जाता है यहाँ से कि अगर हमारे पास एन लेंथ की स्ट्रिंग है जिसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारी, एन, नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ सुफिक्स कितने पॉसिबल है, या फिर नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितने पॉसिबल है। तो ये केस हमने कल एक बार करके भी देखा था, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आप लोगों को। टेक दिस एग्जांपल, यही एग्जांपल रख लेते हैं हम। हमारे पास कोई स्ट्रिंग है दैट इज ए बी सी। अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो कितने प्रीफिक्स पॉसिबल है, 1 2 3 एंड 4। अगर मेरे पास वर्ड लेंथ है यहाँ पे 3, प्रीफिक्स कितने पॉसिबल है, 4। अगर मैं इसी स्ट्रिंग बना दूं W इक्वल्स टू ए बी, तो मेरे पास कितने प्रीफिक्स पॉसिबल होंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन, ए या फिर ए बी। कितने प्रीफिक्स पॉसिबल होंगे यहाँ पे मेरे पास, एप्सिलॉन, ए या फिर ए बी। अगर मैंने वर्ड लेंथ यहाँ पे 3 ली तो मेरे पास प्रीफिक्स कितने पॉसिबल है, दैट इज 4। अगर मैंने यहाँ पे वर्ड लेंथ 2 ली तो मेरे पास प्रीफिक्स कितने पॉसिबल है यहाँ पे, 3। तो अगर इन केस मैं वर्ड लेंथ यहाँ पे पूछ लूं कि अगर मेरे पास वर्ड लेंथ यहाँ पे n है, मेरे पास नंबर ऑफ प्रीफिक्स, नंबर ऑफ सुफिक्स कितने पॉसिबल होंगे, दैट विल बी n+1। और व्हाट अबाउट द सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग कितनी पॉसिबल होंगी। और अगर हम ये कहें प्रॉपर प्रीफिक्स कितने पॉसिबल होंगे, तो प्रॉपर प्रीफिक्स में एक एक टर्म इनसे कम हो जाएगी, तो प्रॉपर प्रीफिक्स या प्रॉपर सुफिक्स कितने पॉसिबल होंगे यहाँ पे, प्रॉपर प्रीफिक्स हो या फिर प्रॉपर सुफिक्स हो, कितने पॉसिबल होंगे यहाँ पे, n, दैट इज n। ऐसे ही अगर हम सबस्ट्रिंग की बात करें तो अगर हमारे पास सबस्ट्रिंग कितनी पॉसिबल है, इस केस में हमारे पास पॉसिबल है यहाँ पे 1 2 3 5, टेक दिस अगेन, कितनी सबस्ट्रिंग पॉसिबल है यहाँ पे, ए बी, बी सी, ए बी, 1 2 5 6 एंड 7। सब स्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल है यहाँ पे, 7। तो अगर आपको याद हो तो कल एक फॉर्मूला लिखा था कि कितनी सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, n+1 डिवाइड बाई 2+1। टोटल सब स्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल है यहाँ पे, अगर हम बात करें n लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की, तो कितनी पॉसिबल है यहाँ पे, n+1 डिवाइड बाई 2+1। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉपर सबस्ट्रिंग कितनी पॉसिबल है, तो दैट विल बिकम n+n+1 डिवाइड बाई 2, n इन n+1 डिवाइड बाई 2, दिस विल बिकम द प्रॉपर सबस्ट्रिंग। प्रॉपर सबस्ट्रिंग कितनी पॉसिबल है यहाँ पे, इतनी। तो ये हमने पढ़े थे कल किस चीज के अंदर, किस स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेट W बी द ABC, कोई स्ट्रिंग गिवन है ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीफिक्स। ए प्रीफिक्स है, यस। ए बी प्रीफिक्स है, BC, क्या BC प्रीफिक्स है, नहीं, BC प्रीफिक्स नहीं है, क्योंकि प्रीफिक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट सिंबल, एटलीस्ट फर्स्ट सिंबल। ठीक है, एप्सिलॉन हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, लेकिन बीच से आपका प्रीफिक्स कभी भी शुरू नहीं होगा, तो ये आपका प्रीफिक्स नहीं हो सकता, बी से स्टार्ट आपका प्रीफिक्स कभी नहीं हो सकता। तो दिस इज द आंसर, नॉट ए प्रीफिक्स। कौन सा नहीं है, दैट इज BC, BC इज नॉट ए
प्रीफिक्स व्हाट इज, अब ये पूछ लिया जाए कि इनमें से सुफिक्स कौन सा है, दिस इज द सुफिक्स। एबीसी इज ऑल्सो ए, ठीक है। दिस इज द कंडीशंस ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होता है या प्रॉपर सुफिक्स क्या होता है। अब बात करते हैं कनकैटिनेशन की। दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने का मतलब है राइटिंग द वन स्ट्रिंग आफ्टर द सेकंड वन विदाउट गिविंग द स्पेस। फॉर एग्जांपल वी विल टेक ए स्ट्रिंग दैट इज डॉग एंड वी विल टेक अनदर स्ट्रिंग दैट इज w2 दैट इज हाउस। इफ वी concatenate both the string, concatenation का सिंबल क्या होता है, डॉट। तो अगर मैं इन दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करती हूँ तो मेरी स्ट्रिंग बनेगी, वो क्या बनेगी, डॉग हाउस। बीच में स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये स्ट्रिंग के बाद हमने पढ़ा था पावर ऑफ अल्फाबेट। पावर ऑफ अल्फाबेट में क्या था कि अल्फाबेट की पावर वन दैट इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन, set of all string of length 1, alphabet की power 2 that is set of all string of length 2, alphabet की power 0 that is set of all string of length 0। तो वो string जिसकी length 0 है वो कौन सी string होती है, हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, that is epsilon, that is the special case that whose length is 0। अल्फाबेट की पावर वन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन, अल्फाबेट की पावर टू दैट इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू। कौन कौन से स्ट्रिंग्स है, ए बी ए और बी बी। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, ये पता चलेगा हमें कि हमें कितनी लेंथ कितनी गिवन है, दैट इज टू। तो यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स आ सकते हैं, ए आ सकता है, बी आ सकता है, यहाँ पे भी कौन कौन से सिंबल्स आ सकते हैं, ए बी आ सकता है, बी बी, यहाँ पे भी ए बी और बी बी। ऐसे ही अगर हम बात करें अल्फाबेट की पावर थ्री, तो कौन कौन से स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री। ऐसे ही अगर हम बात करें अल्फाबेट की पावर एन, कौन कौन सी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे अल्फाबेट की पावर एन में, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे अराइज होने के चांसेस होते हैं कि आपके पास कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एन। अगर आपको अल्फाबेट में सिंबल्स गिवन है दैट इज द, अगर यहाँ पे टू गिवन है तो और लेंथ एन ले रखी है तो दैट इज टू रेज टू द पावर एन, ठीक है। और दैट इज द अल्फाबेट की पावर एन में कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, दैट इज टू रेज टू द पावर एन। और अगर आपके पास गिवन हो कि अल्फाबेट में नंबर ऑफ सिंबल्स, अगर सपोज तो मैंने अल्फाबेट में नंबर ऑफ सिंबल्स बोल दिए यहाँ पे ए बी सी, मेरे पास थ्री सिंबल्स है, और अब मैं बोलती हूँ आपको कि अल्फाबेट की पावर एन में कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री रेज टू द पावर एन। दिस नंबर इज द नंबर ऑफ सिंबल्स इन द अल्फाबेट। If this is 2, then it is become 2 raised to the power n. If it is 3, then it become 3 raised to the power n. The formula will become, this is the number of symbols in the alphabet और उसकी power n, number of possible strings of length n. Okay? इसके बाद हमने पढ़ा था, दो टर्म्स पढ़ी थी हमने यहाँ पे, दैट इज पावर की नी क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर। व्हाट इज नी क्लोजर, नी क्लोजर यहाँ पे क्या था, नी क्लोजर इज द अल्फाबेट की पावर जीरो, अल्फाबेट की पावर जीरो यूनियन अल्फाबेट की पावर वन यूनियन अल्फाबेट की पावर टू यूनियन अल्फाबेट की पावर थ्री एंड सो ऑन। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो और मोर, वो सभी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ जीरो और मोर होगी उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नी क्लोजर, या फिर अल्फाबेट की पावर सिग्मा स्टार। और दिस इज सिग्मा प्लस, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर, दैट इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन और मोर। इनके बीच में रिलेशंस भी कल हमने किए थे, दैट इज सिग्मा स्टार विल बिकम सिग्मा की पावर जीरो प्लस सिग्मा पॉजिटिव क्लोजर, एंड नी क्लोजर माइनस अगर हम सिग्मा जीरो निकाल दें यहाँ से एप्सिलॉन निकाल दें तो दिस विल बिकम पॉजिटिव क्लोजर। इसके बाद हमने पढ़ा था लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू।
तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? दैट इज ए बी, बी ए और बी बी। इज दिस लैंग्वेज इज फाइनाइट? यस, लैंग्वेज इज फाइनाइट। कैसे बोलेंगे हम ये चीज की लैंग्वेज फाइनाइट है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है? फाइनाइट। देयर इज टोटल 4 स्ट्रिंग्स, नो मोर देन 4 स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल हेयर। तो वी कैन से दैट L1 इज फाइनाइट। क्या है हमारी L1 लैंग्वेज? क्या है? दैट इज फाइनाइट। एंड टेक वन अनदर एग्जांपल, दैट इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। तो स्टार्ट विद ए से कौन कौन सी लैंग्वेज बनती है? ए डबल ए बी ए एंड सो ऑन। These all these strings are start with a. This is also start with a, this is also start with a, this is, there are so many strings are possible because यहाँ पे there is no limitations of the length of the string. There is so many strings are possible, that's why we will call that L2 is infinite. तो हमारी जो language है वो क्या हो सकती है? That may be finite as well as it may be infinite also. Okay? अब क्वेश्चन कैसे अराइज होता है जो हमने कल किया था? क्वेश्चन यहाँ पे क्या अराइज होता है कि आपकी जो कोई भी स्ट्रिंग गिवन होगी, कोई पहले कोई लैंग्वेज गिवन होगी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फाबेट्स गिवन होंगे, दैट इज ए बी। उसके बाद हमें कोई लैंग्वेज गिवन होगी, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ पी। कौन कौन सी हमारे पास स्ट्रिंग पॉसिबल है यहाँ पे? ए बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए, बी ए बी ए एंड बी बी। नाउ वी वांट टू चेक, कोई भी हमें स्ट्रिंग गिवन हो, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू अगर मुझे दे दी जाए ए बी ए, दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द गिवन लैंग्वेज और नॉट? अगर मुझसे पूछा जाए कि ये स्ट्रिंग मेरी, दैट इज डब्ल्यू 1 एंड दिस इज डब्ल्यू 2, कोई और स्ट्रिंग ले लेती हूँ मैं ए बी। अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मेरी मशीन से पूछा जाए, अगर जो सिस्टम से करवाना चाह रही हूँ कि ये W1 जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा? इसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स है इन सबसे इसको मैच करवाने की कोशिश करेगा, वन बाय वन मैच करेगा। तो जहां पे भी ये मैच हो जाएगी, इट मींस द W1 बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, गिवन लैंग्वेज, दैट इज L। ओके, ऐसे ही W2 के केस में करेगा, ये एक एक स्ट्रिंग से यहाँ पे मैच करवाएगा। अगर ये इनमें से किसी भी स्ट्रिंग से मैच होती है, इसका मतलब द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द गिवन लैंग्वेज, अदरवाइज नॉट। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द गिवन लैंग्वेज इज फाइनाइट। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, ये चेकिंग करना कब पॉसिबल है कि हमारी स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती, ये कब पॉसिबल है? ओनली इन द केस व्हेन द लैंग्वेज इज फाइनाइट। व्हाट अबाउट द लैंग्वेज इज इनफाइनाइट? अगर हमें गिवन लैंग्वेज दे दी जाए इनफाइनाइट, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती? उस केस में हमारा कंसेप्ट आता है फाइनाइट ऑटोमेटा। केस में हमारा कंसेप्ट आता है यहाँ पे, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। तो व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए मैथमेटिकल मॉडल। क्या है आपका? इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। तो हर एक लैंग्वेज से हम डिजाइन करते हैं, और किस चीज के लिए डिजाइन करते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या फिर नहीं करती। ये हमें क्या बताता है? फाइनाइट ऑटोमेटा हमें क्या देता है? फाइनाइट, हर लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन होगा, एक मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन करेंगे हम, एक मशीन डिजाइन करेंगे हम। और वो मशीन हमें क्या बताएगी? वो मशीन हमें कहाँ हेल्प आउट करेगी? वो मशीन हमें बताएगी कि द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज और नॉट। द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द प्रॉपर, द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और नॉट। तो यहाँ से हम कंसेप्ट शुरू करते हैं हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बताया था आपका कितने टाइप का होता है यहाँ पे? 2 टाइप का, विद आउटपुट, विदाउट आउटपुट और विद आउटपुट।
विदाउट आउटपुट आपका तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है विदाउट आउटपुट आपका? दैट इज डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या फिर एनएफए विद एप्सिलॉन, एनएफए विद एप्सिलॉन। ऐसे ही आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, दैट इज डिले एंड, this is the most important part of your theory of computation. अगर हम competitive एग्जाम्स की बात करें तो इट विल कंसिडर कि 40% चांसेस जो अराइज होते हैं, 40 to 50% क्वेश्चन आते हैं, वो आपके किससे अराइज किए जाते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा से अराइज किए जाते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपका कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, दैट इज विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। विद आउटपुट आपका अगेन फर्दर कितने टाइप का होता है? डीएफए, एनएफए और एनएफए विद एप्सिलॉन। और विद आउटपुट कितने टाइप का होता है? मिले एंड मोरे मशीन। इसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा आपका, फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए 5 टपल सिस्टम। कौन कौन से टपल्स होते हैं यहाँ पे आपके पास? 5 टपल सिस्टम है तो कौन कौन से टपल्स होते हैं यहाँ पे? दैट इज क्यू, सिग्मा, ट्रांजिशन, क्यू नॉट and F. What is Q? Q is the finite set of states. What is Q? Q is the finite set of state. What is sigma? Sigma is the finite set of symbol. फाइनाइट, मैंने बोला था कल भी आपको कि ये जो सिंबल है सिग्मा जो है, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इस पूरे थ्योरी ऑफ आर्ट के अंदर। ठीक है, तो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंड दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन। ये आज हमें पढ़ना है कि क्या होता है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, initial state, and what is f? F is the set of final state, set of final state। हमने यहाँ पे Q नोट को इनिशियल स्टेट क्यों बोला? क्योंकि इनिशियल स्टेट शुड बी वन। आपके डीएफए के अंदर या आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर देयर मस्ट बी सिंगल इनिशियल स्टेट। एंड हमने एफ को सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स क्यों बोला? बिकॉज मोर देन वन फाइनल स्टेट शुड बी पॉसिबल। फाइनल स्टेट्स आपके पास दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट आपके पास कितनी होगी? एक होगी। हमने कल इसका एक एग्जांपल भी लिया था, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच की अगर हम बात करें, हमारे पास स्विच है, फैन, उसको फैन के लिए कोई स्विच है, उसकी कितनी स्टेट्स होंगी? या तो वो ऑन होगा या फिर वो ऑफ होगा। तो कितनी स्टेट्स होती हैं उसके पास? स्टेट्स की अगर हम बात करें, कितनी स्टेट्स हैं उसके पास? दो स्टेट्स है, ऑफ और व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन अल्फाबेट? उसके ऊपर हम क्या इनपुट लगाते हैं? ऑन से ऑफ में जाने के लिए क्या करते हैं, या फिर ऑफ से ऑन में आने के लिए क्या करते हैं? तो ऑन से ऑफ में जाने के लिए या फिर ऑफ से ऑन में आने के लिए हम यहाँ पे करते हैं उसको पुश। ऑन होगा और अगर हम उस पे प्रेशर डालेंगे तो वो ऑफ पे चला जाएगा, ऑफ होगा और अगर हम उस पे प्रेशर डालेंगे तो वो किस में आ जाएगा? ऑन स्टेट में आ जाएगा। व्हाट इज द ट्रांजिशन फंक्शन? ये मैं समझाऊंगी आपको क्या होता है। व्हाट इज द इनिशियल स्टेट? कोई भी किसी भी स्टेट में आपका हम स्विच को मान सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हम पहले वो हमारा कौन सी स्टेट में है? ऑफ में है, हमारा स्विच बंद है, हमें फैन चलाना है। तो फाइनल स्टेट हमारी क्या चाहिए हमें? वो ऑन स्टेट में चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा को? फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है दो टर्म्स से। कौन कौन सी टर्म्स होती हैं वो? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल। व्हाट इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आप स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हो सर्कल से, और इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल विद एरो, और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल सर्कल से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिशियल स्टेट।
एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल स्टेट। और अगर हम बात करें स्टेट ट्रांजिशन टेबल की, तो जो रो होती है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स से, और जो कॉलम्स होते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। ओके, और यहाँ पे हम अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो के ऊपर कुछ भी यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अल्फाबेट। कैसे, लेट वी टेक एन एग्जांपल। हमने लिया इलेक्ट्रिक स्विच का ही एग्जांपल। पहले हमारा स्विच है वो ऑफ स्टेट में है, फिर उसको लेके जाना है किस स्टेट में, स्टेट में। तो दिस विल बिकम माय इनिशियल स्टेट एंड दिस इज बिकम माय फाइनल स्टेट। ऑफ इज माय इनिशियल स्टेट एंड ऑन इज माय फाइनल स्टेट। यहाँ पे हमारे पास इनपुट अल्फाबेट क्या है, दैट इज पुश। मैं उसको क्या कर रही हूँ, बटन को क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। तो अगर मैं ऑफ के ऊपर हूँ और अगर मैं उसके ऊपर पुश करती हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं किस में पहुंच जाऊंगी, ऑन स्टेट पे पहुंच जाऊंगी। अगर मैं ऑन स्टेट में हूं और अगर मैं उस पे पुश अप्लाई करती हूँ, तो मैं किस में पहुंच जाऊंगी, ऑफ स्टेट में पहुंच जाऊंगी। तो दिस विल बिकम द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ आवर इलेक्ट्रिक स्विच। इसी की अगर स्टेट ट्रांजिशन टेबल की बात करें, तो हमारे पास रो में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी, ऑफ, और इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एरो, और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे स्टार से। इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, पुश। अगर मैं ऑफ स्टेट में हूं और मैं पुश लगाती हूँ, तो माय नेक्स्ट स्टेट विल बी ऑन। अगर मैं ऑन स्टेट में हूं और अगर मैं पुश लगाती हूँ, तो माय नेक्स्ट स्टेट विल बी ऑफ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मैं मेरी स्ट्रिंग, हमें यहाँ पे करना क्या है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लेती हूँ, ये फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोरस कि मैंने कहा था फाइनाइट ऑटोमेटा हम किसके लिए बनाएंगे, किसी लैंग्वेज के लिए। और क्यों बनाएंगे, हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग हमारी है वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेटा बनाया, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग पर अल्फाबेट ए बी ऑफ लेंथ 2, ऑफ लेंथ 2, या फिर स्टार्ट विद का लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। Set of all string over alphabet start with A. That is start with A. तो हमारे पास स्ट्रिंग कौन कौन सी पॉसिबल होंगी यहाँ पे, दैट इज ए, ट्रिपल ए बी, ए बी एंड सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल हेयर। जब भी आपके पास कभी भी इनफाइनाइट लेंथ हो स्ट्रिंग्स की, या फिर आपके पास इनफाइनाइट लैंग्वेज हो, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, एक डम्मी डीएफए तैयार करेंगे। और उस डम्मी डीएफए को तैयार करने के लिए हम उसमें से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को उठाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को उठाएंगे। सब प्लीज क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए डीएफए। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझना इस चीज कि आपका डीएफए होता क्या है। सबसे पहले एक हम डम्मी डीएफए तैयार करेंगे, और वो डम्मी डीएफए किसका होगा, वो डम्मी डीएफए होगा आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, दैट इज ए। तो हम यहाँ एक इनिशियल स्टेट लेंगे, दैट इज क्यू नॉट। क्यू नॉट के ऊपर अगर मैं ए अप्लाई करती हूँ, तो मैं फाइनल स्टेट में पहुंच जाऊं, दैट मीन्स दैट इज क्यू वन स्टेट। इसका मतलब है अगर मैं इनिशियल स्टेट पे ए अप्लाई करती हूँ, तो मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गई। अब मैं अगर स्ट्रिंग को चेक करूंगी, तो मैं हमेशा इनिशियल स्टेट से शुरू करूंगी, और अगर मेरी स्ट्रिंग खत्म होने के बाद अगर मैं फाइनल स्टेट पे हूँ, दैट मीन्स द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द गिवन लैंग्वेज, अदरवाइज स्ट्रिंग नॉट बिलोंग्स टू द गिवन लैंग्वेज। अगर वो स्ट्रिंग एंड में हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचा देती है, इसका मतलब है कि मेरी स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ए को एक्सेप्ट कराना था, इनिशियल स्टेट ली, इनिशियल स्टेट पे ए लगाया और मैंने उसको पहुंचा दिया कहाँ पे, फाइनल स्टेट पे। तो ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। बट क्या ये डीएफए है,
नहीं, ये अभी डीएफए डिजाइन नहीं हुआ है। डीएफए कब होगा? जब हम इसकी दोनों स्टेट्स के ऊपर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उस पे सारे अल्फाबेट अप्लाई कर देंगे, और वो अल्फाबेट क्या है यहाँ पे? ए और बी। तो क्यू नोट के ऊपर हमने यहाँ पे ए अप्लाई किया है, अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है बी। तो बी हम यहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? क्या मेरे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मैं या तो क्यू नोट के पास अप्लाई करूं बी को। अगर मैं क्यू नोट पे ही अप्लाई करती हूँ इसका मतलब है सेल्फ लूप ऑफ बी। सेल्फ लूप ऑफ बी का मतलब है कि अगर मैं 0 टाइम्स भी बी लगा सकती हूँ, 1 टाइम भी लगा सकती हूँ, 2 टाइम्स भी लगा सकती हूँ, मैनी टाइम रिपीटेशन मैं इसका कर सकती हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको क्यू नोट के ऊपर दे दिया तो ये कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा? क्या ये यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता? लेट चेक इट। मैंने कहा, मैंने कोई स्ट्रिंग दी दैट इज बी ए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मेरी लैंग्वेज क्या कहती है कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, और लेकिन मेरी गिवन स्ट्रिंग क्या कह रही है? बी ए। और अगर मैंने क्यू नोट के ऊपर बी का सेल्फ लूप लगा दिया, देखो मैं क्यू नोट से शुरू करूंगी, मैंने क्यू नोट के ऊपर बी लगाया, क्यू नोट पे बी लगाया, मैं कौन सी स्टेट में चली गई? क्यू नोट पे। फिर मैंने ए लगाया, क्यू नोट पे ए लगाया, नाउ मैं किस स्टेट में आ गई? क्यू वन में। और क्यू वन मेरी क्या है? फाइनल स्टेट। दैट मीन्स मेरी ऑटोमेटा या फिर मेरा जो मॉडल है ये क्या कहेगा कि बी ए क्या है? ये एक्सेप्ट करता है, बी ए बिलोंग्स टू द गिवन लैंग्वेज। लेकिन मेरा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ये सेल्फ लूप नहीं आएगा। अब मेरे पास दूसरी चीज बचती है कि मैं बोल दूं कि मैं एक बार और लगा के बी और मैं क्यू वन के ऊपर चली जाती हूँ। इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ बी भी देती हूँ तो भी मेरी स्ट्रिंग क्या हो रही है? एक्सेप्ट हो रही है। मैंने इनिशियल स्टेट शुरू की क्यू नॉट, क्यू नॉट पे मैंने बी लगाया और मैं कहाँ पहुंच गई? क्यू वन पे। अकॉर्डिंग टू द जो मेरा मशीन है उसके अकॉर्डिंग क्यू वन क्या है? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट है तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगल स्ट्रिंग बी भी क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है बी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अब क्या करें? ना यहाँ जा सकता है ना यहाँ जा सकता है। उस केस में हमें एक एक ट्रैप स्टेट लेनी पड़ती है, उसको हम यहाँ पे डेड स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब है अगर मैं बी अप्लाई करूँ तो एक डेड स्टेट पे ले जाऊं, और इस डेड स्टेट को मैं ट्रैप बोल देती हूँ कि अगर बी लग जाएगा तो यहीं पे ये ट्रैप होके रह जाएगा, फिर चाहे बी के बाद कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ए और बी आए, हम कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं जाएंगे। इसको ट्रैप स्टेट क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ से हम बैक नहीं आ सकते। इसके बाद चाहे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ए भी लगाते रहे, हम इसी स्टेट पे घूमते रहेंगे, हम वापस कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं आएंगे। तो ये उन सभी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगा जो हमारी बी से शुरू, वो भी स्ट्रिंग हमारी बी से शुरू होगी, ये उन सभी स्ट्रिंग्स क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब हमने क्यू नोट के ऊपर ए और बी लगा दिया, डी के ऊपर भी हमने ए बी लगा दिया, इसी को ट्रैप स्टेट में बना दिया, इसी के ऊपर सेल्फ लूप दे दिया ए और बी का। अब हमें देना है क्यू नोट के ऊपर, क्यू वन के ऊपर कौन कौन सी स्टेट्स देनी है हमें? ए और बी। कैसे दें? क्यू नोट के ऊपर क्यू नोट से क्यू वन तक आने के लिए हमने क्या अप्लाई किया है? ए अप्लाई किया। ए अप्लाई करने के बाद हम क्यू वन पे आ गए। अब ए के बाद हम चाहे बी लगाएं तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दिस स्ट्रिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ए। इसके बाद चाहे मैं ए लगाऊं तो भी क्या होनी चाहिए? ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। चाहे मैं डबल ए लगा दूं स्ट्रिंग के बाद, ए के बाद डबल ए लगाऊं तो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, बिकॉज स्टार्ट विद ए के बाद डबल बी लगाऊं तो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, ए के बाद बी लगाऊं फिर ए लगाऊं तो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स दैट इज द सेल्फ लूप। ए के बाद कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ए आए या कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बी आए, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? सेल्फ लूप ऑफ ए बी। दिस, अब ये क्या, ये अब ये डीएफए बन गया? बिल्कुल बन गया। क्यू नोट स्टेट हमारी कंप्लीट है? बिल्कुल है। ए भी लग चुका है, बी भी लग चुका है। डी स्टेट हमारी कंप्लीट है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हमने ए भी अप्लाई कर दिया और बी भी अप्लाई कर दिया। क्यू वन स्टेट क्या हमारी कंप्लीट है? बिल्कुल है, क्योंकि इस पे हमने ए भी अप्लाई कर दिया और बी भी अप्लाई कर दिया। तो दिस विल बिकम द
डीएफए, ये हमारा क्या बन गया है यहाँ पे, डीएफए। अब हम इसमें बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन दिस इज नोन एज फंक्शन। क्या है ये आपका यहाँ पे फंक्शन। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांजिशन फंक्शन को, क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद सिग्मा, और आप किस पे जाओगे, क्यू पे। तो यहाँ पे क्यू कौन कौन सी स्टेट्स है आपके पास क्यू के अंदर, दैट इज क्यू नॉट, क्यू वन एंड टी। कौन कौन सी स्टेट्स हैं इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास, क्यू नॉट, क्यू वन एंड टी। और यहाँ पे हमारे पास कौन ऐसे ट्रांजिशन करें हम इसके साथ, सिग्मा के साथ, तो सिग्मा में कौन कौन से सिंबल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ए बी। तो यहाँ से कौन कौन सा सेट आ जाएगा हमारे पास, क्यू नॉट विद ए, क्यू नॉट विद बी, क्यू वन विद ए, वन विद बी, ई विद ए और डी विद बी। फंक्शन के अंदर हमारे पास दो सेट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होती है। तो यहाँ पे दूसरा सेट हमारा क्या है, दैट इज क्यू। कौन कौन सी है, क्यू नॉट, क्यू वन और डी। कौन सी स्टेट्स है यहाँ पे, क्यू नॉट, क्यू वन एंड डी। यहाँ पे हम कैसे इनके बीच में रिलेशन दिखाएंगे, क्यू नॉट के ऊपर ए अप्लाई करते हैं तो हम कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, दैट इज क्यू वन। तो यहाँ से हम किस में जा रहे हैं, वन में। क्यू नॉट के ऊपर अगर मैं बी अप्लाई कर रही हूँ तो नेक्स्ट स्टेट विल बी डी। क्यू वन के ऊपर जब मैं ए अप्लाई कर रही हूँ तो नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन। क्यू वन के ऊपर जब मैं बी अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन। डी के ऊपर जब मैं ए अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी डी। डी के ऊपर जब मैं बी अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल ऑल्सो बी डी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ट्रांजिशन फंक्शन। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं। अब इसी चीज की हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल। फर्स्ट मैं डायग्राम बना लेती हूँ, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ए वन, दिस इज माय फाइनल स्टेट। ए और बी का सेल्फ लूप, मैंने बी अप्लाई किया, मैं ट्रैप स्टेट में चली गई, दिस इज द सेल्फ लूप ऑफ ए बी। ये मेरा डीएफए था, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था। अगर मैं इसकी स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाती हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी है यहाँ पे, क्यू नॉट, वन एंड डी। विच इज इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट इज माई इनिशियल स्टेट। विच इज फाइनल स्टेट, क्यू वन इज माई फाइनल स्टेट। इनपुट कौन कौन सी है मेरे पास, ए और बी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस पे ट्रांजिशन फंक्शन। क्यू नॉट के ऊपर अगर मैं ए अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन। क्यू नॉट के ऊपर जब मैं बी अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी डी। क्यू वन के ऊपर जब मैं ए अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन। क्यू वन पे जब मैं बी अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन, सॉरी दैट इज क्यू वन। डी के ऊपर जब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी डी। डी के ऊपर जब मैं बी अप्लाई कर रही हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी अगेन डी। अब मुझे चेक करनी है कोई भी स्ट्रिंग अगर मुझे पूछी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछा जाए कि W इक्वल्स टू A B A B A, this string belongs to the given language or not, और what is our language, language क्या थी हमारी, set of all string start with A। तो कैसे यहाँ से हमारा ऑटोमेटिक इसको कैसे चेक करके बताएगा, always start from initial state, that is Q नॉट। क्यू नॉट के ऊपर यहाँ से स्ट्रिंग का फर्स्ट सिंबल लगाओ ए, हम किस में पहुंच गए, क्यू वन पे। क्यू वन के ऊपर नेक्स्ट सिंबल इज बी, नेक्स्ट स्टेट विल बी ऑल्सो क्यू वन। क्यू वन के ऊपर फिर हमने लगाया ए, नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन। क्यू वन के ऊपर फिर हमने लगाया बी, नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन। और क्यू वन के ऊपर फिर हमने लगाया ए, नेक्स्ट स्टेट विल बी क्यू वन। हमारी स्ट्रिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, ए बी एंड ए। और फाइनली हम किस स्टेट पे है, दैट इज क्यू वन। और क्यू वन हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। इट मीन्स द गिवन लैंग्वेज बिलोंग टू द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। बट द क्वेश्चन कैसे अराइज होता है यहाँ पे, जब
इम्पोर्टेंट पार्ट इज आपको डीएफए डिजाइन करना आना चाहिए। गिवन लैंग्वेज कोई भी हो, आप उसके लिए डीएफए कैसे डिजाइन करते हैं। तो आज हम सिर्फ डीएफए डिजाइन करना सीखेंगे कि डीएफए कैसे डिजाइन करना है हमें। टेक अनदर एग्जांपल। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग अल्फाबेट सेट इज सेम, दैट इज ए बी। अल्फाबेट हमने यहाँ पे लिया ए बी, हमारी लैंग्वेज है दैट इज L1। सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, सबसे पहले लैंग्वेज को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी यहाँ पे आपके पास? ए बी, बी ए एंड बी बी। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे हमारे पास? ए बी, बी ए एंड बी बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग हम ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनाइट लेंथ की, अगर हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज है, केस में अगर आपके पास मोर देन इससे भी ज्यादा कोई स्ट्रिंग हो, तो सबसे ग्रेटर स्ट्रिंग हो उसके लिए एक डमी डेटा तैयार करो। तो यहाँ पे ऑल स्ट्रिंग्स आर द सेम लेंथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम सबसे पहले यहाँ पे उठा लेते हैं ए को। तो सबसे पहले हमें डमी डीएफए डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ ए। दैट मीन्स इनिशियल स्टेट मैंने ली ए, के ऊपर मैंने ए अप्लाई किया, मैं नेक्स्ट स्टेट पे चली गई, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ए अप्लाई किया और मैं सी स्टेट पे चली गई, एंड सी स्टेट को मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? फाइनल स्टेट। इट मीन्स मैं इनिशियल स्टेट पे ए और ए अप्लाई करती हूँ, तो मैं किस में पहुंच रही हूँ? फाइनल स्टेट में, और सी इज माई फाइनल स्टेट। बट क्या ये डीएफए है? नहीं, ये डीएफए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मुझे डीएफए बनाने के लिए हर स्टेट पे दोनों इनपुट अल्फाबेट को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और वो दो इनपुट अल्फाबेट मेरे क्या है? दैट इज ए एंड बी। तो ए के ऊपर मैंने ए तो अप्लाई कर दिया, व्हाट अबाउट बी? अगर मैं बी से, मैं बोल दूं कि मैं बी से यहाँ जाती हूँ, तो ये कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? बी ए। क्या दिस इज बी एंड ए? मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गई। क्या मेरी बी ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए? बिल्कुल एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो दैट मीन्स मैं बी से इसको इस स्टेट पे ला सकती हूँ। लेकिन ये चीज मैं कैसे बताऊंगी कि सिर्फ यही आएगा? मैं बाकी की स्टेट्स के साथ इसको चेक करवा सकती हूँ कि बी बाकी की स्टेट्स में जाता है या नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि ये ए के ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। अगर मैं इसको कहूँ कि मैं सेल्फ लूप ए बी का ए के ऊपर ही सेल्फ लूप बना दूं, ये कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? दैट इज बी ए, बी बी ए, बी 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 ए, ये इन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एनी नंबर ऑफ एनी टाइम्स ऑफ बी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कितने भी टाइम्स हम बी को यहाँ पे चला सकते हैं, ये इन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो गई? 3। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो गई? 4। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो गई? 5। लेकिन हमारी लैंग्वेज क्या कहती है कि हमारी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कौन सी एक्सेप्ट होनी चाहिए? जिनकी लेंथ कितनी है? ओनली 2। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रिंग्स हमारी रिजेक्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स हम यहाँ पे तो बी को सेल्फ लूप में तो हम नहीं दे सकते, तो हमें ये सेल्फ लूप यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हम सी को दे सकते थे? अगर मैं कहूं कि मैंने सी को डायरेक्टली सीधा बी दे दिया, तो ये किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा सिंगल बी को। बट क्या सिंगल बी एक्सेप्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज द वर्ड लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी उस केस में? 1। लेकिन हमारी लैंग्वेज क्या कहती है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। यहाँ पे लेंथ कितनी हो रही है? 1। तो दिस मस्ट ऑल्सो बी रिजेक्ट, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो इस केस में हमारे पास ये भी नहीं हो सकता। क्या हमने जो पिछले केस में लिया था कि हमने कहा था कि मैं एक ट्रैप स्टेट ले लेती हूँ,
क्या होता अगर मैंने बी से यहाँ पे इसको ट्रैप स्टेट में दे दिया होता? तो ये क्या करता, अगर मैंने कहा बी ए, तो क्या ये एक्सेप्ट होती? बिल्कुल नहीं होती। दिस इज द ट्रैप स्टेट, तो ट्रैप स्टेट है तो यहाँ पे बी ए बी का क्या होगा? सेल्फ लूप। तो बी ए लगाते ही मैं किस में चली गई? डी में। ए लगाया, मैं वापस किस पे रही? डी पे। डी इज नॉट माई फाइनल स्टेट। तो बी ए को भी क्या करेगा? ये रिजेक्ट कर देगा। लेकिन बी ए हमारा क्या नहीं होना चाहिए? रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी ए बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। दैट्स वाई वी नॉट कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ ट्रैप स्टेट। हम यहाँ पे डेड स्टेट का कंसेप्ट भी यूज नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज डी। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है कि आप कैसे ट्रांजिशन को लगाते हो, आप किस स्टेट के ऊपर जाते हो, कैसे आप ट्रांजिशंस को लगाते हो। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं बी की। बी के ऊपर है भाई बी, ए बी, ए तो हमने लगा दिया। अब हमें लगाना है बी। बी के ऊपर बी लगाए तो कैसे होगा ये? देखो, बी के ऊपर बी लगाएं तो ये किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? ए बी ए। दिस विल एक्सेप्ट। कैसे? ए के ऊपर ए लगाया, बी पे आ गए। बी के ऊपर बी लगाया, बी पे ही रहे। बी के ऊपर ए लगाया, सी पे चले गए, और दिस विल बिकम एक्सेप्टेड। ये हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग? दैट इज 3। तो अकॉर्डिंगली ये क्या होनी चाहिए थी? रिजेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे ऑटोमेटा ने या फिर हमारी मशीन ने इसको क्या बोल दिया कि ये क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन फंक्शन इस पे गलत अप्लाई कर दिया, ये यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं क्या हम इसको ए के ऊपर अप्लाई कर सकते थे। ए के ऊपर अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो एक कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी? यहाँ पे ए बी ए ए, दिस विल ऑल्सो बिकम एक्सेप्टेड। कैसे? क्यों? ए के ऊपर अगर मैं ए अप्लाई करती हूँ तो नेक्स्ट स्टेट विल बी बी। बी के ऊपर अगर मैं बी अप्लाई करती हूँ तो नेक्स्ट स्टेट विल बी ए। ए के ऊपर अगर मैं ए अप्लाई करती हूँ तो नेक्स्ट स्टेट विल बी बी। एंड बी के ऊपर जब मैं ए अप्लाई करती हूँ तो माई नेक्स्ट स्टेट विल बी सी, एंड सी इज माई फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट है तो ये स्ट्रिंग भी मेरी क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये स्ट्रिंग भी मेरी क्या होनी चाहिए? रिजेक्ट होनी चाहिए। तो हमारा बी का ट्रांजेक्शन यहाँ भी नहीं जा सकता। अब बात करते हैं कि और कौन सी स्टेट बच गई, दैट इज सी। सी के ऊपर मैं बोल देती हूँ यहाँ पे चला जाए तो ये कौन कौन सी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा? ये करेगा ए, या तो यहाँ से ए लगाओ, ए लगाओ, फाइनल एक्सेप्ट हो गई। बी लगाओ, यहाँ पे ए लगाओ, ये भी एक्सेप्ट हो गई। बी लगाओ, बी लगाओ, एक्सेप्ट हो गई। ए लगाओ, बी लगाओ, एक्सेप्ट हो गई। ए, ये सिर्फ इन 4 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा अगर मैं बी को यहाँ पे देती हूँ। और ये चारों स्ट्रिंग्स हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स इस टाइम पे हमने ट्रांजेक्शन फंक्शन को बिल्कुल सही अप्लाई किया है। टाइम पे हमने ट्रांजेक्शन फंक्शन को बिल्कुल सही अप्लाई किया है। ओके, नाउ अब बात करते हैं सी स्टेट के ऊपर। बच गया हमारे पास, ना हमने सी स्टेट पे ए अप्लाई किया है, ना हमने सी स्टेट पे यहाँ पे बी अप्लाई किया है। तो व्हाट हैपन व्हेन वी अप्लाई ए एंड बी ऑन द सी स्टेट? अब मेरे पास ए और ए दो स्ट्रिंग्स आ चुकी है। अब अगर मैं सी के ऊपर ए भी अप्लाई करूं या मैं बी अप्लाई करूं, क्या ए अप्लाई करूंगी तो माई स्ट्रिंग विल बिकम ए, या फिर अगर मैं बी अप्लाई करूंगी तो माई स्ट्रिंग विल बिकम ए बी, या फिर अगर मैं बोलूँ इसको ए बी बी, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ बी ए बी, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ बी ए, या फिर बी बी। यहाँ पे हम इन चारों कॉम्बिनेशंस में से किसी भी कॉम्बिनेशन से पहुंच सकते हैं सी तक। अब इसके बाद हमें सी पे पहुंचने के बाद मुझे ए भी अप्लाई करना है और बी भी अप्लाई करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगी? क्या ये स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, क्या ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए? नहीं एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्यों नहीं एक्सेप्ट होनी चाहिए? वर्ड लेंथ हमारी क्या हो रही है? मोर देन, दैट इज हमारी गिवन कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे? फॉल्स हो रही है। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि लेंथ ज्यादा जा रही है, अगर हम सी के ऊपर ए अप्लाई कर रहे हैं या फिर बी अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पे एक ट्रैप स्टेट की जरूरत है ए और बी से, और उस ट्रैप स्टेट पे जाने के बाद मैं इस पे क्या कर दूंगी? सेल्फ लूप
ए बी, इसका मतलब है ए बी के बाद अगर हम कुछ भी अप्लाई करेंगे तो हम किस पे चले जाएंगे, एक ट्रैप स्टेट पे चले जाएंगे, दैट स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी रिजेक्टेड। और यही हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा को आंसर करना चाहिए था और वही हमें आंसर में मिल रहा है। ठीक है, चलो एक और स्ट्रिंग लेते हैं, लैंग्वेज L2, L2 इक्वल्स टू सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल दिस। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे L2 के अंदर, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की बात करें तो हम कौन कौन पॉसिबल है, ए ए बी, बी ए, बी बी, ए ए ए बी ए, बी ए, बी बी ए एंड सो ऑन। यानी कि इन स्ट्रिंग्स के बाद जो जिसकी लेंथ एटलीस्ट है, लेंथ कितनी होनी चाहिए स्ट्रिंग की, या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा। तो दीज आर द ऑल स्ट्रिंग पॉसिबल ऑफ लेंथ 2। ये वो सारी स्ट्रिंग्स हैं जो पॉसिबल है किसकी लेंथ से, 2 लेंथ से। और इनके बाद ए और बी चाहे आप कुछ भी लगाओ वो सारी स्ट्रिंग क्या बन जाएंगी, ग्रेटर देन। यहाँ पे वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जिनकी लेंथ क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमें फिर से वही चीज, हमें एक डमी डीएफए तैयार करना है तो इन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता हो। यहाँ पे मैंने बनाया इनिशियल स्टेट ए बी, ए लगाया बी पे गए, ए लगाया मैं पे गई और सी माई फाइनल स्टेट। और यहाँ पे मैंने पिछले में देखा था कि ए और बी कहाँ अप्लाई होगा, यहाँ पे बी लगेगा और यहाँ पे भी बी लगेगा। This automata just accept the all these strings, but this is not the final DFA. क्यों नहीं है फाइनल डीएफए, फाइनल डीएफए क्यों नहीं है ये, क्योंकि जो सी है इसके ऊपर अभी तक हमने ए और बी को अप्लाई नहीं किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये अभी हमारा कंप्लीट डीएफए नहीं है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सी, सी के ऊपर क्या कंडीशन होगी, अगर मैं यहाँ पे इन 4 स्टेट्स की हेल्प से पहुंची, दैट इज ए बी, बी ए और बी बी, अगर मैं इसके बाद ए लगाऊं या फिर मैं इसके बाद बी लगाऊं, ऐसे ही इसके बाद या तो मैं ए लगाऊं या फिर मैं बी लगाऊं, या फिर ए लगाऊं या फिर मैं बी लगाऊं, और कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स लगाओ, एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हो, क्या ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वर्ड लेंथ मेरी देखो यहाँ पे 2 तो हो चुकी है, अगर मैं एक बार लगाऊंगी तो मेरी वर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 2 बार लगाऊंगी तो मेरी वर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और वो सारी की सारी हमारे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सारी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। उस केस में हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, दैट इज द सेल्फ लूप ऑफ ए एंड सी। सी के ऊपर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, उसके बाद चाहे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम ए और बी अप्लाई करें, हम यहाँ पे क्या रहेंगे, फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इसकी कंडीशन को अपोजिट करते हैं। एक थर्ड लैंग्वेज लेते हैं, दैट इज L3, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ इज लेस देन इक्वल टू वर्ड लेंथ, दैट इज लेस देन इक्वल, या तो 2 हो या फिर 2 से छोटी हो। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग सबसे पहले इसके अंदर पॉसिबल है, सबसे पहले जीरो लेंथ पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि वर्ड लेंथ आपकी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 2, इज लेस देन 2, दैट इज एप्सिलॉन पॉसिबल है। अल्फाबेट हमेशा गिवन मिलेंगे आपको, दैट इज ए बी। हम किस अल्फाबेट से पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी के ऊपर बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल है, दैट इज एप्सिलॉन। सिंगल ए पॉसिबल है, दैट इज ए। सिंगल बी पॉसिबल है, दैट इज बी। ए पॉसिबल है, बिल्कुल है, वर्ड लेंथ 2। ए बी लेंथ 2, बी ए लेंथ 2, बी बी लेंथ, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स आपकी यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम फिर से किसके लिए बनाएंगे, अब देखो ये जो ये हमारी स्ट्रिंग बनी, ये क्या बनी है यहाँ पे, फाइनाइट। और मैंने बताया था कि जब आपकी इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो या फिर इनफाइनाइट लैंग्वेज हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग,
उस केस में आपको लेनी है फर्स्ट स्ट्रिंग, दैट इज द स्मॉलेस्ट डमी डीएफए डिजाइन। पर अगर आपके पास यहाँ पे फाइनाइट स्ट्रिंग हो या फिर फाइनाइट लैंग्वेज हो, उस केस में आपको लेनी है जो भी ग्रेटेस्ट आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वहां पे, उस स्ट्रिंग को आप यहाँ पे लोगे और उससे आप डमी डिजाइन करोगे। यहाँ पे हमें सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रिंग हमारी यही है, दैट इज ए बी बी एंड बी बी। तो हम सबसे पहले इन्हीं के लिए एक डमी डिजाइन करते हैं। ए के ऊपर ए लगाया, मैं बी पे चली गई, बी के ऊपर मैंने ए लगाया, मैं सी पे चली गई, और सी इज माई फाइनल स्टेट। यहाँ से बी पे भी अप्लाई कर देंगे और बी हम इस पे भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने अभी अभी एक एग्जांपल, दो एग्जांपल किए हैं जिसमें हमने इन स्ट्रिंग क्या करवाया है, एक्सेप्ट करवाया है। तो दिस विल बिकम द डमी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें देखना है वर्ड लेंथ इज लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग। ये किसके लिए, एप्सिलॉन के लिए भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। एप्सिलॉन का एक्सेप्ट करने का मतलब है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट शुड बी सेम। तो हमारी यही स्टेट क्या बन जाएगी, यहाँ पे फाइनल स्टेट बन जाएगी। सिंगल ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, सिंगल बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, इसका मतलब बी शुड ऑल्सो बी फाइनल स्टेट। डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, दैट मीन्स सी विल ऑल्सो बी फाइनल स्टेट। बी ए एक्सेप्ट होना चाहिए, दैट मीन्स फाइनल स्टेट। ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए और बी बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ये यहाँ तक कि सारी लैंग्वेजेस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये डीएफए है, नहीं, ये डीएफए नहीं है। क्यों नहीं है, कि ए के ऊपर तो हमने कंप्लीट लगा दिया, ए भी लगा दिया और बी भी लगा दिया। बी के ऊपर भी हमने दोनों इनपुट्स अल्फाबेट अप्लाई कर दिए, दैट इज ए एंड बी। लेकिन व्हाट अबाउट द सी, सी के ऊपर जब हम अल्फाबेट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने दो अल्फाबेट्स अप्लाई कर चुके हैं। तो वर्ड्स लेंथ हमारी दो हो चुकी है सी तक पहुंच, स्टेट से सी तक पहुंच। हमारी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो कितनी हो चुकी है, तो इसके बाद चाहे मैं ए अप्लाई करूं चाहे मैं बी अप्लाई करूं, मेरी स्ट्रिंग ऑलवेज शुड बी रिजेक्ट। मेरी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 2। मैंने क्या बोला है कि मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। उस केस में मैं इसको फिर से किस पे लेके जाऊंगी, एक डेड स्टेट पे, यानी कि ट्रैप में ले जाऊंगी, और वहीं पे मैं इसको क्या कर दूंगी, रिजेक्ट करवा दूंगी। अगर इन दो के बाद में एक बार और ए अप्लाई करती हूँ, या फिर दो के बाद में एक बार फिर से बी अप्लाई करती हूँ, तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, एक ट्रैप स्टेट में चली जाऊंगी, और मेरी वो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी रिजेक्ट। वहां से मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन लैंग्वेज। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी पॉसिबल है अगर हमें कोई लैंग्वेज दे दी जाए। तो हम यहाँ से चेक करते हैं। फर्स्ट हमने चेक किया था, अगर मेरे पास सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, अगर मेरे पास 2 लेंथ है, एग्जैक्ट 2 लेंथ, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आई थी इस केस में, 4। अगर मैं कह दूं यहाँ पे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, वो ऑटोमेटिक डिजाइन करो जिसमें स्ट्रिंग लेंथ कितनी होगी, n होगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो, यहाँ पे 2 के केस में कितनी है, और अगर मैं इसमें n यहाँ पे रख दूं तो दैट विल बिकम n प्लस, केस में n के केस में ये कितनी हो जाएंगी, दैट इज n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द वर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू। उस केस में अगर मेरे पास वर्ड लेंथ कितनी थी, 2 थी, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल, सेट ऑफ स्टेट्स कितनी पॉसिबल थी, नंबर ऑफ स्टेट थी, दैट इज 3। तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स व्हेन वी टेक द वर्ड लेंथ इज n, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी हमारे पास, n+1। और अगर मैं कहूं कि वर्ड लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 2, उस केस में मेरे पास फिर से कितनी है, 2 के केस में कितनी है, 4। तो अगर मैं n की बात करूं तो हो जाएंगी यहाँ पे n+। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो जाता है। तो आज के लिए आई थिंक होता है, कल हम इसी कंटिन्यू करेंगे विद अनदर एग्जांपल्स। बट द मेन थिंग इज फर्स्ट वी अंडरस्टैंड हाउ टू डिजाइन ए डीएफए। अब चलो ये चीज होती है कि क्या डीएफए एक ही बनता है एक लैंग्वेज के लिए, नहीं,
डीएफए किसी भी लैंग्वेज के लिए कितने भी नंबर ऑफ डीएफए डिज़ाइन हो सकते हैं, कि एक सिंगल लैंग्वेज के लिए हम बहुत सारे डीएफए डिज़ाइन कर सकते हैं। बट द मिनिमम डीएफए शुड बी 1। मिनिमम डीएफए जो होगा वो एक ही होगा। कल हम इस कांसेप्ट को आगे क्लियर करेंगे।